Welcome to the chapter Exponents and Powers. It's an easy chapter, but first 15 minutes ध्यान दोगे तो चैप्टर इजी हो जाएगा. अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में एक भी सेकंड इधर उधर हुआ तो गया चैप्टर पानी में. व्हाट इज एक्सपोनेंट? व्हाट इज पावर? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर के ऊपर लिखा हुआ एक नंबर. सो दिस 2 इज एन एक्सपोनेंट और द पावर. तो ये बेस क्या है? बेस कैन बी एनी नंबर. तो 7 इज कॉल्ड बेस और ये बेस का पावर है 2, मतलब 7 स्क्वायर आंसर इज 49. 5 is considered as the base जिसका पावर है 3. तो 5 raised to 3 मतलब 5 cube 125. So this chapter whenever I say base तो वो नीचे का नंबर है, whenever I say power तो वो ऊपर का नंबर. पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. सी वैसे देखा जाए तो लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 में पावर्स तो समझ में आ ही गया था स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में. और उसके बाद इफ आई टेल यू 2 raised to 4 फाइंड करो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है. सो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड पावर्स. बट 7 square is 49. Okay, you understand. But what is 7 raised to minus 2? तो 7 raised to 2 49 है, तो 7 raised to minus 2 क्या होगा? माइनस 49? ना भाई ना. 3 क्यूब मतलब 27. 3 3 जा 9 3 जा 27. तो 3 raised to minus 3 क्या होगा? एंड 2 raised to 4 is 16. तो 2 raised to minus 4 is what? वो समझना है. Therefore the first topic is powers with negative exponents. In short, negative power. Negative power या negative exponent से क्या होता है? लिखो change in position. So copy this sentence. This is the first concept. Negative exponent मतलब नेगेटिव पावर से चेंज इन पोजीशन होता है. मतलब 7 raised to minus 2 का मतलब है ये पूरा टर्म जिसका पावर माइनस है वो नीचे चला जाएगा. Therefore the answer is 1 upon 49. 3 raised to minus 3 नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर कन्वर्ट करोगे तो पोजीशन चेंज हो जाती. Therefore the answer is 1 upon 27. 1 upon 5 raised to minus 2. डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है, पावर को पॉजिटिव करना है तो ऊपर ले जाओ. 5 raised to 2 upon 1. Answer is 25. So what did we observe? कि जब जब नेगेटिव पावर होता है it can be converted to positive power too, but change in position happens. Negative power 1 upon पॉजिटिव पावर, पोजीशन चेंज हो गई, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गया. देयरफॉर वी कैन राइट द आंसर. लेट्स डू सम टेक्सचुअल सम्स. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स छोड़ो, पहले इसको सिंप्लीफाई करना सीखो. लिखो सिंप्लीफाई 2 raised to minus 4. तो नेगेटिव पावर है तो वो पूरा टर्म, दिस इज न्यूमरेटर, नीचे 1 है.
तो नेगेटिव पावर वाला पूरा टर्म नीचे चला जाएगा और ऊपर बचेगा 1, and then you simply say 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16. That's the answer. 10 raised to minus 5 means 1 upon 10 raised to 5. तो जैसे ही पूरे टर्म को नीचे डालते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाता है. दैट इज व्हाट वी वांट. आंसर 7 raised to minus 2 मतलब 1 upon 7 raised to 2 मतलब 1 upon 49. एंड लास्ट, अच्छा 2 है, 5 raised to minus 3 means 1 upon 5 raised to 3 means 1 upon 125. And 10 raised to minus 100 is 1 upon 10 raised to 100. इसका एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं. This is called simplify. What is the value of 7 raised to minus 2, 5 raised to minus 3? The values are given here. अब टेक्स्ट बुक ने धड़ाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो सम खत्म नहीं हुआ है. 2 raised to minus 4 मतलब 1/16, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आंसर इज 16. 1 upon 1 lakh का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/49 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/125 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड 1 upon 10 raised to 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10 raised to 100 होता है. सो ऑन वन साइड यू विल हैव टू लर्न कि नेगेटिव पावर से कैसे पीछा छुड़ाना है, और नेगेटिव पावर से पीछा छुड़ाने के बाद जो पूछा है वो करना है. फ्लिप टू चेंज द साइन ऑफ द पावर. ये फ्लिप बहुत पावरफुल होता है. द फ्लिप मेक्स द सम वेरी इजी, और उसके एग्जाम्पल्स देखो. 2/3 raised to minus 5 और नेगेटिव पावर बिल्कुल अच्छी बात नहीं, तो वो पॉजिटिव पावर कैसे बनेगा? फ्लिप द इंटरनल थिंग. 2/3 की जगह 3/2 कर दो तो -5 5 बन गया. 7/11 raised to minus 11 है, उसको 11/7 कर दो तो ये पॉजिटिव हो गया. Why is this easy? It's easy because you can multiply and find the answer. 3/2 raised to 5 का आंसर फाइंड करना है, तो 3 multiplied 5 times, 2 multiplied 5 times, you will get your answer. But 2/3 raised to minus 5 हो नेगेटिव पावर, तो सम सॉल्व नहीं कर सकते. So by rule always remember to convert negative power to positive. ये सिर्फ दिखाने के लिए है that you can also convert positive power into negative power. So power was 2 here, उसको -2 बनाना है तो बेस को फ्लिप करना पड़ेगा. 4/3 becomes 3/4 and 3/4 raised to -2 को फ्लिप करो, 4/3 -2 becomes positive, मतलब 4 square upon 3 square. क्योंकि ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका पावर है, ये किसका एक्सपोनेंट है, ये किसका 2 है भाई साहब? ये 4 का भी है और 3 का भी है बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट. therefore 4 square upon 3 square, final answer 16/9. but whenever you are doing a flip, जब भी फ्लिप कर रहे हो तो याद रखना only the sign of power changes. -5 to +5, -2 to +2. अगर बेस में कुछ नेगेटिव है जैसे -2, तो वो नीचे जाने के बाद भी -2 ही रहेगा. अगर बेस में डिनोमिनेटर में -6 है तो वो ऊपर जाके -6 ही रहेगा.
का। तो बेस कभी चेंज नहीं करते, फ्लिप करते। So we have learned two things till now. नेगेटिव पावर से कैसे निपटना है और फ्लिप क्या होता है। 2⁻³ is 1/2⁻³। 1/7⁻² is 7⁻²। This is called avoiding the negative power. बट जब कोई फ्रैक्शन होता है 2/11⁻³ तो सिंपली फ्लिप 11/2, तो वो रेज टू पॉजिटिव पावर हो जाए। दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू विल हैव टू लर्न, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है। जहां पे भी डॉट है, राइट साइड में मल्टीप्लाई 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। और डॉट के राइट साइड पे डिवाइड 10, 100, 1000, 10,000 and that's your answer. Expand the following numbers using exponents. तो डॉट है, डॉट के आगे 5, 2, 0, 1, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, प्लस 0, 3 0, प्लस 2, 2 0, प्लस 5, 1 0, प्लस गड़बड़ हो गई, माई मिस्टेक, कैंसल दिस प्लीज। वॉट यू आर सपोज टू डू इज 1 से शुरू कर देगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000। So I am cleaning the slide and showing you again. (1425.36) को अलग फॉर्मेट में लिखना है, तो डेसिमल के पहले वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई 1, 10, 100, 1000। देखो 1 into 1000, 1 into 1000, 4 into 100, 4 into 100, 2 into 10, 2 into 10, and 5 into 1, 5 into 1। और डॉट के बाद यू हैव टू डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100, तो 3/10 और 6/100 होना चाहिए, है 3/10, 6/100। After this, you have to convert 1000 to 10 cube, 100 is 10 square, 10, 1, और ये अपॉन 10 मतलब 10⁻⁻1, अपॉन 100 मतलब 6 into 10⁻⁻²। मैं 2 सम करूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सम इज 1025.63, 1025.63। डॉट से शुरू करो, इंटू 1, 10, 100, 1000, divide by 10, divide by 100. Then you write it down in a single sentence, 1 into 1000 plus 0 into 100 plus 2 into 10 plus 5 into 1
प्लस 6/10 प्लस 3/100, हमेशा प्लस। 1000 मतलब 10 क्यूब, 100 मतलब 10 स्क्वायर, 10 मतलब 10^1, 1 मतलब 10^0, अपॉन 10 मतलब 10^-1, अपॉन 100 मतलब 10^-2, एंड दैट्स परफेक्ट आंसर। एक और सम ट्राई करते हैं। 1256.249, दूर दूर लिखो। 1256.349, डॉट के पहले इंटू 1 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000, प्लस 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 प्लस, डॉट के बाद अपॉन 10 अपॉन 100 अपॉन 1000, and then write converted 1 into 10^3 मतलब 1000, 2 into 10^2 मतलब 100, 5 into 10^1 मतलब 10, 6 into 10^0 मतलब 1, 3 into 10^-1, 4 into 10^-2, 9 into 10^-3। एक इंपॉर्टेंट सूचना याद रखना, 10 मतलब 10^1 या एनीथिंग रेज टू 1 इज सेम थिंग। मतलब 10^1 इज 10, 73^1 इज 73, कोई चेंज आता नहीं। एंड 10^0 मतलब 1 मीन्स एनीथिंग रेज टू 0, किसी भी चीज को 0 का पावर लो तो आंसर 1 आता है। सो 63^0 इज 1, 21^0 इज 1, 4x^0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। Not important type of question. The important thing starts from here. अगर तुम्हारे पास दो टर्म्स है जिसका बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर का क्या होगा? पावर गेट्स एडेड। इफ यू हैव सेम बेस, a -2 -2, p 3 3 3, तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये रूल है कि अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएंगे। लेट मी सॉल्व दिस मिनी सम, यू विल अंडरस्टैंड। -2^-3 इंटू -2^-4, बेस में कोई चेंज नहीं, but the first and the second power will be added. Therefore, I get -2^-7. p^3, p^-10, बेस में कोई फर्क नहीं, पावर को प्लस करना है, p^-7। base 333, but power gets added, 2 plus -5 plus 6, 3^3. This is called multiplying the two terms, which means adding the powers. बेस सेम होना जरूरी है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। कैसे होता है? 2^2 into 2^3 is 2^2 plus 3.
मतलब 2^5। देखो कैसे होता है ये। 2^2 मतलब 2 × 2। 2^3 मतलब 2 × 2 × 2। और वो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 दुग्गे हो गए 2^5। मतलब शॉर्टकट इज एट द पावर -8^3 -8^4 -8^3। तो -8 3 बार, -8 4 बार, मतलब -8 7 बार। तो -8^7 हो गया। तो टेक्निकली ऑल यू हैड टू डू वॉज डू 3 + 4। x^2 x^4 x^6 ½ ½ ½ तो जब जब बेस सेम है तब तब पावर प्लस होता है √3। भले कुछ समझ में ना आए कि है क्या, लेकिन कैसा भी बेस हो तीनों सेम है। तो कॉपी करो, पावर 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 is 9। So this is called multiplying. For example, 0.3 square, 0.34, 0.3 कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब 1, 0.3^2 + 4 + 1, 0.3^7 is the answer. √7 square, √7 7, √7 3। तो √7 तो ऐसे ही रखो, बट 2 + 7 + 3 आंसर इज √7^12। -4/5 -4/5 -4/5, तो -4/5 की चिंता छोड़ दो। 6 18 and 1, तो 6 + 18 + 1 मतलब -4/5^20 25। अब ये मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एवरीवेयर इट वाज मल्टीप्लाई। बट अगर मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाए तो क्या? लुक एट द फॉर्मूला। इफ a⁻m is divided by a⁻n, तो m - n होता है। If the base is same and it is divided, the powers are subtracted। कैसे? पहले मैं वापस एक बार चोखा चोखा a⁻m multiplied by a⁻n। If same base with different powers are multiplied, the powers get added. But same base, if the terms are divided, m - n हो जाता है। और 1/a⁻n-m। तो ये टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक फॉर्मूला है, बट मैं 2 सिखा रहा हूं, ज्यादा काम में आएगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या m को नीचे भेजो माइनस होने के लिए, तो m नीचे जाएगा तो a⁻n-m हो जाएगा, या n को ऊपर भेजो तो a⁻m-n। तुम बोलोगे नीचे का a कहां गया? वो 1 बन गया। ऊपर का a कहां गया? जब m नीचे आता है वो 1 बन जाता। इट्स ओके, you are feeling you are confused, but it's not that confusing. Look at these 3 examples. -3^6, अब डिवाइडेड मतलब अपॉन, -3^4। इन दोनों में बड़ा कौन है? 6। तो 6 अपनी जगह जमा के रखेगा। 4 छोटा है, 4 को ऊपर जाना पड़ेगा। छोटे को पोजीशन बदलनी पड़ती है, और डिवीजन में माइनस होता है। तो फाइनल आंसर इज -3^2। फिर से एक बार, 1/2^3 अपॉन 1/2^4।
छोटा कौन है? 3, तो 3 नीचे जाएगा, 1/1/2 रेस टू 1, 4 - 3, मतलब 1/1/2 रेस टू -1, नहीं 4/3 1 होता है, सॉरी। और ये पूरा टर्म अगर ऊपर आना चाहे तो अलाउड है कि नहीं? अलाउड है, पर पावर माइनस हो जाएगा। सो यू कैन शिफ्ट द टर्म्स ऊपर नीचे, बट पावर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो 3 छोटा था इसलिए नीचे लाए माइनस करने के लिए, आंसर आया 1/12 रेस टू 1। बट हाफ को ऊपर लिखना है तो -1 लिखना पड़ेगा। वन मोर ट्राई, √m रेस टू 4 अपॉन √m रेस टू 4। ये तो दोनों सेम है, एक्चुअली पूरा कट होके आंसर 1 आता है। बट इस चैप्टर में द स्टाइल इज द बेस रिमेन्स द सेम, द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, एंड √m रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो पॉज करके ये टेबल को शांति से देखो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दैट -3 रेस टू 6 मतलब 6 बार, -3 रेस टू 4 मतलब 4 बार। तो -3 कट, -3 कट, क्या बचा? 2 -3 बचे, मतलब -3 रेस टू 2, बट द शॉर्टकट इज 6 - 4। वैसे ½ रेस टू 3 ½ रेस टू 4, तो रेस टू 3 के 3 और रेस टू 4 में से 3, तो नीचे 1 बचा, 1/1/2। इससे अच्छा छोटू नंबर को बड़े नंबर के साथ माइनस कर लिया होता तो भी सेम आंसर आता। और यहां पे सारे कट हो जाते हैं, 4√m, 4√m, आंसर 1, बट 4 - 4 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑल्सो 1। सम्स करके ही समझ में आएगा। 1/3 रेस टू 5 अपॉन 1/3 रेस टू 3, 1/3 रेस टू 5 अपॉन 1/3 रेस टू 3। छोटा कौन है? 3, तो जगह कौन बदलेगा? 3। ये 3 ऊपर आएगा माइनस होने के लिए, देयरफॉर आंसर इज 1/3 रेस टू 2। 4 नीचे आएगा क्योंकि 4 छोटा पावर है, तो ऊपर खाली खम, नीचे 6 - 4, फाइनल आंसर 1/-7 रेस टू 2। -5 रेस टू 7 अपॉन -5 रेस टू 3। छोटा 3 है, वो ऊपर जाएगा माइनस होने के लिए, बिकॉज इट इज डिवीजन। ऑब्जर्व, किसी भी सम में मैं बेस को टच ही नहीं करता। बेस शुड नॉट चेंज, पावर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी प्लस कभी माइनस। द बेस इज ए। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। a रेस टू 7 अपॉन a रेस टू 14, और मल्टीप्लीकेशन में जो है वो न्यूमरेटर है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड हियर। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम कब होता है? जब बीच में प्लस या माइनस हो। दिस इज मल्टीप्लाई। बेस सेम, पावर 7 12, तो कैन आई राइट 7 + 12? therefore a raised to 21। बेस सेम, पावर डिफरेंट, तो माइनस होगा क्योंकि डिवाइड है,
21 माइनस 14, छोटा नंबर अपनी जगह बदलेगा, छोटा नंबर नीचे से ऊपर आएगा। Therefore फाइनल आंसर इज a raised to 7। सो सिर्फ मल्टीप्लाई, सिर्फ डिवाइड और साथ में भी आ सकता है। अब पावर का पावर है, पावर ऑफ पावर, एंड पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। अगेन एंड अगेन आई एम रिवाइजिंग। We started the main chapter by saying a raised to m multiplied by a raised to n is a raised to m plus n. Then we divided them, a raised to m upon a raised to n is equal to m minus n. और अब हम पावर का पावर कर रहे हैं, a raised to m raised to n is a raised to m into n. You see the difference? टर्म्स मल्टीप्लाई करना है, टर्म्स को डिवाइड करना है, और पावर रेस टू पावर, पावर गेट्स एडेड, पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 3 into 2 raised to 5 is 2 raised to 3 plus 5. 2 raised to 10 divided by 2 raised to 7 is 2 raised to 10 minus 7. And 2 raised to 4 again raised to 3 is 2 raised to 4 3s are 12. Multiply, the power gets multiplied, 4 3s are 12. तो ये नए रूल को थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं। 2 raised to 2 raised to 3, तो बेस विल नॉट चेंज, ये 2 यहीं पे है और वो यहां पे भी है, बट पावर क्या हुआ, 2 3s are 6. minus 3 is still minus 3, the base never changes in this chapter, बट पावर का क्या हुआ, 4 raised to 5 मतलब 4 into 5 20, half raised to 3 raised to 4 3 into 4 12. So that's the third concept which you have learnt. थर्ड के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ कॉन्सेप्ट, डिफरेंट बेस। पहली बार बेस अलग है, एक में ए एक में बी, बट सेम पावर है, तो यू कैन मर्ज देम। डिफरेंट बेस 2 raised to 5 इंटू 3 raised to 5, तो 5 plus 5 नहीं कर सकते भैया, बेस अलग है, बट मैं ये कर सकता हूं 2 into 3 को साथ में लिख के कॉमन पावर, आई कैन मर्ज द टर्म्स। सिमिलरली a raised to m अपॉन b raised to m में डिफरेंट बेस सेम पावर, 7 raised to 3 अपॉन 5 raised to 3, तो ये 3 minus 3 नहीं कर सकते क्योंकि बेस अलग है, बट मैं बेस को 7 अपॉन 5 करके होल रेज टू 3 कर सकता हूं, मतलब आई कैन मर्ज इट। सो आई कैन मर्ज और आई कैन डिवाइड। मर्ज्ड वर्जन, छोटा वर्जन, मर्ज वर्जन 5/11 raised to 2 होता है, उसका छोटा वर्जन है 5 raised to 2 11 raised to 2। बट अगर 15 raised to 3 अपॉन 7 raised to 3 है छोटा वर्जन, तो उसका मर्ज वर्जन है 15 अपॉन 7 raised to 3। 6 raised to 2 इंटू 7 raised to 2 का भेगा वर्जन है 6 into 7 raised to 2, but 2 into 3 raised to 11 can be converted to 2 raised to 11 into 3 raised to 11। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड में छुट्टा भेगा तुम कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। टू स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
anything raised to 0 is always 1. Anything raised to ये सेंटेंस गड़बड़ हो गई है, ये गलत है गलत है गलत है गलत है, डिलीट, नया बनाते हैं, नए से कॉपी करो। Anything raised to 0 is always 1 and anything raised to 1 is always the same number. जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है, 2 raised to 0, 5 raised to 0 या 1.1 raised to 0, anything raised to 0 या 3x whole raised to 0, the answer is always 1. And anything raised to 1, 3x raised to 1, 5 raised to 1, 100 raised to 1, the number remains same. Answer is still 100, 5 and 3x. Fill in the blanks. 5 raised to 4 into 5 raised to 3 is 5 raised to 4 plus 3, 7. 11 raised to 3 upon 11 raised to 5, डिवाइड में छोटा नंबर अपनी जगह बदलता है, 5 और माइनस होता है, 5 minus 3, 2. 4 cube into m cube, 4m cube, तो 4m cube मतलब 4 cube into m cube. 7 raised to 5 डिवाइड by 7 raised to 2 मतलब 7 raised to 5 minus 2 मतलब 7 raised to 3. पावर का पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 3 2 जा 6 एंड 2 अपॉन समथिंग रेज टू 5 में 3 आएगा, तो 2 रेज टू 5, 3 रेज टू 5. मिनी प्रैक्टिस सब्स. a raised to 10 raised to 3 is a raised to 30. a raised to 6 raised to 5 is a raised to 30. a raised to 30 upon a raised to 30 डिवाइड में पावर माइनस होता है and a raised to 30 minus 30 is 0. Anything raised to 0 is 1. Sum solved. एक सवाल पूछ रहा हूं, माइनस टू माइनस टू माइनस टू बेस सेम है, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो पावर विल बी व्हाट? पावर विल बी एडेड. सो फर्स्ट स्टेप इज माइनस टू इज द बेस एंड पावर गेट्स एडेड, बट रेस टू 2 अभी भी बाकी है और ये भी अभी बाकी है. तो माइनस टू रेस टू 8 रेस टू 2 माइनस टू रेस टू 7. ये पावर रेस टू पावर हो गया, माइनस टू रेस टू 8 रेस टू 7 मतलब 8 2 जा 16 होगा. एंड नाउ दिस टू आर रेडी टू बी सबट्रैक्टेड. छोटा नंबर ऊपर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 7, 9. दैट्स योर फाइनल आंसर. सारे फॉर्मूलाज यहां पे अप्लाई हो गए. मल्टीप्लाई है तो पावर गेट्स एडेड, पावर का पावर 8 2 जा मल्टीप्लाई होके 16, और डिवाइड है तो पावर्स गेट सबट्रैक्टेड. फाइनल आंसर. सिंप्लीफाई. माइनस टू ए बी रेस टू 5 मतलब माइनस टू रेस टू 5, ए रेस टू 5, बी रेस टू 5, और ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, माइनस की साइन के साथ, a रेस टू 5, b रेस टू 5. दिस इज द आंसर. ए बी स्क्वायर सी का क्यूब, a बी स्क्वायर
c का क्यूब का क्यूब का क्यूब a क्यूब b रेस टू 6 c क्यूब। क्यों 6 हो गया? पावर का पावर, b के पास ऑलरेडी एक पावर था, तो 2 3 जा 6। 6a क्यूब का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और a क्यूब का स्क्वायर मीन्स 36 a रेस टू 6 आंसर। ये सम बड़ा लग रहा है बट इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इफ यू फोकस। पावर का पावर 18 इंटू b रेस टू 4 रेस टू 7 पावर का पावर 28 अपॉन डिवाइड है ना a रेस टू 2 रेस टू 9 पावर का पावर गेट्स मल्टीप्लाइड a रेस टू 18 इंटू b रेस टू 14 टू 28। ए सेम बेस है तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय बी सेम बेस पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, a रेस टू 0 इंटू b रेस टू 0 इज 1 इंटू 1, फाइनल आंसर इज 1। तो सम कैसा भयानक दिख रहा था बट रूल्स पक्के थे। रूल्स में मुझे पता था पावर का पावर मल्टीप्लाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई, सेम बेस और डिवाइड मतलब माइनस, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। 3x स्क्वायर का स्क्वायर 3 और x स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर दोनों को दे दिया। 2x क्यूब रेस टू 4 मतलब 2 रेस टू 4 एंड x क्यूब रेस टू 4। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसका पावर है, किसका पावर, मतलब ये 2 किसका पावर है, 3 का, x का या x स्क्वायर का। ये 2 3 का पावर भी है और x स्क्वायर का पावर भी है। ये 4 किसका पावर है, 2 का और x क्यूब का। तो अब पता चला 6 रेस टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रेस टू 2। तो ये 2 किसका पावर है, वो 6 का पावर भी है और एक्स स्क्वायर का पावर भी है। 3 स्क्वायर 9, एक्स रेस टू 2 रेस टू 2 एक्स रेस टू 4, 2 रेस टू 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, x रेस टू 3 रेस टू 4 मतलब 3 4 जा 12, 6 स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x रेस टू 4। नंबर्स कैंसल हो सकते हैं, नॉर्मल नंबर्स, दिस 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16, so 4 is just a number। बचा x रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 12 अपॉन एक्स रेस टू 4। अरे ये भी कट हो सकता है, फाइनल आंसर 4x रेस टू 12। Now finally we are ready to solve the textual exercise। Evaluate। एक चीज याद रखना, कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो नेगेटिव पावर को दूर भगाओ। तो 3 रेस टू माइनस 2 becomes 1 upon 3 raised to 2, therefore answer is 1 upon 9। So change the position, minus 4 raised to minus 2 becomes 1 upon minus 4 raised to 2 और minus 4 का स्क्वायर 1 upon 16। जब दोनों हो तो फ्लिप करो, 1 by 2 becomes 2 by 1, minus 5 becomes 5 और 2 रेस टू 5 आंसर 32। नीचे तो 1 है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
-4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸ छोटा पावर नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो ऊपर खाली हो गया फ्लोर और ये हो गया 8 - 5 -4⁵ -4⁵ इज -64। अगर ये समझ में नहीं आता है तो देखो, वेरी वेरी बेसिक मैथ्स, -4⁵ मीन्स -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस, फिर भी एक माइनस बच गया, देयरफॉर -64। तो 1 अपॉन -4⁵ इज 1 अपॉन -64। 1 अपॉन 2³ ये पावर किसका है? 1 का, 2³ का, दोनों का। वन स्क्वायर इज 1, पावर इंटू पावर, आंसर 1 अपॉन 64। -3⁴ इफ द पावर इज इवन नंबर, तो जो नेगेटिविटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -3⁴ का आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो वो 3⁴ के बराबर ही है। क्यों? -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 9, -3 इंटू -3 9, 9 9 जा 81, तो 3⁴ मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, वो भी तो 81 है। तो कहने का मतलब, वाई आई टोल्ड यू ऑल दिस, इफ द पावर इज इवन, तो -3 की जगह तुम 3 लिखो तो भी चलेगा। 4 पावर 5 का भी है और 3 का भी, एंड 3⁴ कैन स्ट्रेट अवे गेट कैंसल्ड। आंसर 5⁴ 625। तो ये -3⁴ और 3⁴ कट हो सकते क्योंकि नेगेटिविटी की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स कंसिडर्ड एज सेम बेस। 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 इंटू 3⁻5। सारे नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाओ, जगह बदलने पे होता है। तो 3⁻10 ऊपर आएगा तो +10, 3⁻7 नीचे जाएगा तो +7, एंड 3⁻5 ऊपर से नीचे जाएगा तो +5। न्यूमरेटर अकेला है, बट डिनोमिनेटर इज 3⁻7 इंटू 3⁻5 is 3⁻7 plus 5, which is 3⁻10 upon 3⁻12। अब डिवाइड वाला रूल, छोटा नंबर नीचे आएगा माइनस होने के लिए, 3⁻12 minus 10, 3⁻2, फाइनल आंसर 1 upon 9। सो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इन एवरी सम शुड बी नेगेटिविटी हटाओ, और नेगेटिविटी, पावर की नेगेटिविटी हटाने के लिए पोजीशन चेंज करने की। नेगेटिविटी हटाओ तो 2⁻³ बिकम्स 2⁻3 इंटू नेगेटिविटी हटाओ -7⁻³ बिकम्स -7⁻3। रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू, बेस की नेगेटिविटी जाती नहीं है, बेस चेंज होता नहीं है। सो -7 विल नॉट बिकम +7, बट -3 विल बिकम 3, -3 विल बिकम 3 इज इक्वल टू 1 upon 8, 1 upon -343। So final answer is -1 upon 2744।
same sum. First you copy this sum, and now see once again how I'm doing it. The question is 2 raised to minus 3 into minus 7 raised to minus 3. बेस अलग है लेकिन पावर तो सेम है, तो आई कैन डू 2 इंटू माइनस 7 रेस टू माइनस 3, मतलब माइनस 14 रेस टू माइनस 3, मतलब 1 अपॉन माइनस 14 रेस टू 3, मतलब 1 अपॉन माइनस 2744. 14 into 14 into 14 is 2744. So there are many ways to solve the same sum. Three raised to 0 is 1, plus 4 raised to minus 1 is 1 upon 4 raised to 1 into 2 square मतलब 4. तो 1 plus 1 by 4 into 4 हो गया. LCM into 4, which is 5 by 4 into 4. Final answer 5. So 3 raised to anything raised to 0 is 1, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे टर्म को नीचे ले जाते. बस उसके बाद तो इजी था. नेगेटिव पावर भगाओ 1 by 2 into 1 by 4. So 1 है पावर, so 1 by 2 raised to 1, 1 by 4 raised to 1 divided by 2 raised to minus 2, मतलब 1 upon 2 raised to 2. नहीं, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, therefore I am showing once again. 2 raised to minus 1 मतलब 1 upon 2 raised to 1 into 1 upon 4 raised to 1 divided by 1 upon 2 raised to 2. नेगेटिव पावर चले गए सबसे पहले. डिवाइड, so 2 raised to 1, 4 raised to 1 मतलब 2 and 4, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा. सो 1 by 2 इंटू 1 by 4 इंटू 4 by 1, 4 4 कट, आंसर 1 by 2. सेकेंड मेथड दिखा रहा हूं. सेकेंड मेथड इज डिफरेंट. 2 raised to minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 को 2 स्क्वायर बना दो. 4 मतलब 2 स्क्वायर रेस टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू माइनस 2. 2 रेस टू माइनस 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 2, ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू माइनस 2. बेस सबका सेम है, तो हमने सीखा है कि जब सेम बेस है तो मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस, डिवाइड बिकम्स माइनस. मैं पूरा ऑपरेशन सिंगल शॉट में कर सकता हूं. ये मल्टीप्लाई है तो -1 प्लस -2, और फिर ये डिवाइड है तो माइनस आएगा. पावर प्लस पावर माइनस पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड है. सो -1 -2 +2 विच इज 2 raised to -1, मतलब 1 upon 2 raised to 1, मतलब फाइनल आंसर 1 by 2. फ्लिप 1 by 2 raised to -2, पावर का साइन चेंज करना है तो 1 by 2 को 2 by 1 कर दो.
1/3 3/1, 1/4 4/1, सब पावर पॉजिटिव हो। मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9 प्लस 16, फाइनल आंसर 29, सम ओवर। So easy. This flip is very easy. आंसर 1। क्यों आंसर 1 ऐसे कैसे? एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? एनीथिंग रेस टू 0, आंसर 1। बट फिर भी ऐसा मत करो वरना 2 मार्क नहीं मिलेंगे। दिस इज अ 2 मार्क सम। 3 रेस टू -1 मतलब 1/3, 4 रेस टू -1 1/4, 5 रेस टू -1 1/5। LCM 60, 20 प्लस 15 प्लस 12 रेस टू 0, 47/60 रेस टू 0, फाइनल आंसर 1। तो तुम कहोगे 1 ही लिखना था तो पहले लिख देते, बट फिर भी 2-3 स्टेप्स से मार्क्स मिलते हैं। पावर का पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ये पावर का पावर है, सो -2/3, 2 2 जा 4 विथ अ नेगेटिव पावर। फ्लिप 3/-2, फ्लिप करने से मेरा -4 4 बन गया। 4 किसका पावर है? 3 का भी और -2 का भी। फाइनल आंसर 81/16। फ्लिप तुम पहले भी फ्लिप कर सकते हो, बाद में भी। तो पावर का पावर किया, उसके बाद फ्लिप किया, फ्लिप करके पावर का पावर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी वन मोर मेथड। जितनी ज्यादा मेथड्स करोगे उतना तुम्हारा मेमोरी शार्प होगा। पहले फ्लिप करते, फ्लिप हो गया, सो -2 बिकेम 2, और एक और 2 पावर विच इज 3/-2 रेस टू 2 2 जा 4, मतलब 3 रेस टू 4 अपॉन -2 रेस टू 4, आंसर सेम। वन मोर इंटरेस्टिंग मेथड, -2/3 रेस टू -2 रेस टू 2, फ्लिप 3/-2 रेस टू 2 रेस टू 2, फ्लिप करने से नेगेटिविटी चलेगी। अब व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9, -2 का स्क्वायर 4, तो ये स्क्वायर यूज हो गया। अब एक और स्क्वायर बचा है, 9² 4²। So there's a lot you can do, depends how you want to do it. 8 raised to -1, 1/8, multiplied by 5 raised to 3 upon 2 raised to -4, मतलब 1/2 raised to 4। 1/8 into 5 cube मतलब 5 cube by 8, ये हो गया, इज इक्वल टू A/B/C/D। जब कोई भी सम में समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग हो, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेक्निक विच आई एम टेलिंग यू, A/B/C/D का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए you have to do A/B multiplied
सी बाई डी को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो आंसर आ जाएगा। वैसे 5³/8/1/2⁴ मीन्स 5³/8 इंटू 1/2⁴ का 2⁴/1। 5³ मीन्स 125, 2⁴ is 16, 8 2s are 16, final answer 250। 5⁻⁻1 1/5, 2⁻⁻1 1/2 into 6⁻⁻1 1/6, फाइनल आंसर 1/60। सम ओवर, सब कुछ तो मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहला काम नेगेटिव पावर भगाने का, फिर जो करना है करो। सो 5m डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁵। डिवीजन मतलब माइनस होगा, दिस टर्म विल गो ऊपर टू गेट सब्ट्रैक्टेड, सो m माइनस -3 इज इक्वल टू 5⁵। माइनस -3 m+3। अब तुम खुद सोचो, 5 समथिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5/5। मैथ्स में 5 समथिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5/5, देयरफॉर वो जो समथिंग है दैट इज इक्वल टू 5। 3 सामने माइनस हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई। दिस इज ए यूनिक सम जहां पे तुम्हें m फाइंड करना था, जो हो गया। फ्लिप 1/3 का पावर नेगेटिव है, उसको 3/1 करके 1 लिख दो। 1/4 का पावर नेगेटिव है, 4/1 करके 1 कर दो, एंड द होल रेज टू -1 मीन्स 3 - 4 रेज टू -1, -1 रेज टू -1, 1/-1 रेज टू 1, 1/-1, आंसर इज -1। कितने सारे 1 है? तो फर्स्ट स्टेप तो चलो समझ में आया, 1/3 इज 3/1। बट एक आदत रखो, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 की जगह पे सिर्फ 1 लिखो ना, अरे 3 लिखो ना सिर्फ। 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4, तो कितना इजी हो गया, 3⁻1 - 4⁻1 -1, और -1 रेज टू -1 -1। फ्लिप 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5 रेज टू 7, 8/5 का उल्टा 5/8 रेज टू 4। ये 7 किसका पावर है? 8 का भी 5 का भी। 4 किसका पावर है? 5 का भी 4 का भी। So 8⁻7/8⁴ I have on one side and 5⁴/5�7 I have on another side. 4 छोटा पावर ऊपर माइनस हो जाएगा और 4 ये छोटा पावर नीचे माइनस हो जाएगा, तो 5 वाला टर्म नीचे बचा, 8 वाला टर्म ऊपर बचा। 8⁵/5⁵ is 512/125, sum over. So again, either you flip और बेसिकली कंसिडर इट कि नेगेटिव पावर रिमूव करना है, फिर आगे बढ़ना है। सिंप्लीफाई 25 इंटू t⁻⁻4,
तो वो नीचे चला जाएगा, t⁻⁴ हो गया। 5⁻³ ऊपर जाएगा तो अपनी पोजीशन में पॉजिटिव पावर आ जाएगा, 5⁻³ ऊपर गया, 5⁻3, 10 वही है। एंड t⁻⁸ ऑल्सो गोज अप टू बिकम t⁻⁸। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पावर्स को पोजीशन चेंज करके पॉजिटिव बना दिया। अब 25 is 5 square into 5 cube into t⁻⁸ upon 10 मतलब 5 into 2 into 2⁻⁴ t⁻⁴। तो मैंने नंबर्स और अल्फाबेट्स को थोड़ा अलग कर दिया। 5⁻² into 5⁻³ is 5⁻5। 5⁻² into 5⁻³ is 5⁻5 एंड t⁻⁸ में ये 4 ऊपर माइनस होने आ जाएगा क्योंकि डिवाइड है, नीचे बचा 5 into 2, ये raised to 1 है। अब क्या हुआ, this one went up to get subtracted because 5 base is same, तो 5 minus 1 4 into t⁻⁴ upon 2, 6 to 5 t⁻⁴ upon 2 is the final answer. तो कोई भी सम में t वाले टर्म्स है, मर्ज कर दो, 5 टर्म्स है, मर्ज कर दो, फिर से 5 टर्म्स है, मर्ज कर दो, यू विल गेट द आंसर। 3⁻⁻5 3⁻⁵ बन गया, नीचे चला गया। 5⁻⁻7 5⁻7 बन के ऊपर आ गया। 10⁻⁻5 10⁻⁵ बन गया। 6⁻⁻5 6⁻⁵, and 125 remains where it is. Split everything into small factors. 5⁻7 is okay, but 6 3 और 2 से बनता है, and 125 is 5 cube, and 10 is made up of 2 5s are 10. So what did I do? I converted all the big numbers into small factors. अब 5⁻7, ये 5 किसका पावर है? 2 का भी, 3 का भी। ये 5 किसका पावर है? 2 का भी और 5 का भी। Now you can start merging the terms. न्यूमरेटर में 2 5 है, तो 7 + 3 2⁵, 3⁵. Again single base 3 2 and 5, 3⁵, 2⁵, 5⁵. It's a good thing that you rearranged. तो ध्यान गया कि ये तो कट हो सकता है. So I have 5⁻10 upon 5⁵, 5⁻10 - 5. Final answer 5⁵. 3125. तो कभी भी बड़े नंबर्स हो, जैसे 125, 10 और 6, तो 6 को 2 3s, 10 को 2 5s और 125 को 5 क्यूब करो, एंड देन कीप मर्जिंग slowly. That's the end of this session. We have finished exercise
12.1 and 12.2 we'll do it in the next lecture. Thank you.